Yeah, good afternoon. We are discussing two case studies of area related to circle. I can't even show you the question. We'll upload the pic of the question. You can see and write if you have any doubt in comment box. Question says there is a giant wheel. The giant wheel is in the shape of a circle divided by 12 equal sectors. तो बेटा ये आज का केस स्टडी 1 है. आप एक जाइंट व्हील में बैठे होंगे. मुझे तो काफ़ी चक्कर आते हैं इसमें बैठने से, मैं तो अवॉइड ही करता हूँ. ओके, ये कोई जाइंट व्हील है. ये दिया हुआ है हमें कि ये जो डिस्टेंस है इतना, ये 10 मीटर दिया हुआ है, राइट. और पूरा जो जाइंट व्हील है, अगर आप टाउन पार्क वगैरह जाएंगे इजीली देख सकते हैं. ये पूरा जो जाइंट व्हील है इसकी हाइट है 150 मीटर, राइट. काफ़ी ज़्यादा है हाइट. ये एक नॉर्मल रूम जिसमें अभी हम बैठे हैं इसकी हाइट है 3 मीटर, तो इसका 50 गुना है ये जाइंट व्हील, राइट. अभी हम सेकंड फ्लोर पे हैं तो लगभग 9 या 10 मीटर अबव होंगे, ठीक है ना. सेकंड फ्लोर पर है तो इस हिसाब से लगा लो कितना बड़ा है ये. Question says in a fair, a giant wheel was fixed. The giant wheel is in the shape of a circle divided by 12 equal sector. 12 सेक्टर हैं जिनमें ये डिवाइडेड है. जैसे कि डायग्राम में देख सकते हैं, the highest point of the wheel is 150 मीटर above the ground दिया हुआ है, and the boarding platform of the wheel is 10 मीटर above the ground. Based on the given information, सबसे पहले हमें रेडियस बतानी है सर्कुलर व्हील की. देखो इतना तो क्लियर है. ये बाकी का जो डिस्टेंस है, जो अपना जाइंट व्हील का सर्कल है, इसकी ये हाइट कितनी हो जाएगी बेटा? 150 माइनस 10, 140 मीटर हो जाएगी. और अब ये ऑब्वियसली इसका सेंटर अगर m दिया हुआ है तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड होगा. तो गेस कर सकते हो फर्स्ट पार्ट में रेडियस कितनी होगी व्हील की? 70 मीटर. वेरी राइट. तो रेडियस ऑफ द व्हील को स्मॉल r से डिनोट कर रहा हूँ, वो आ जाएगी 150 माइनस 10 होल डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 140 बाय 2 यानी कि 70 मीटर आ जाएगी, राइट. ओके, सेकंड पार्ट कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द ग्राउंड लेवल. देखो ये कोई बेड था रिवर का, रेडियस प्लस 10, बेड ऑफ रिवर है ये. ओके, सेकंड पार्ट में हमसे पूछा कि मैं इसे नेम दे देता हूँ. ये वाला पॉइंट P दे रखा है. एक सेकंड रुकना. लेट मी ऐसे 12 साइड लग रही है. ऐसे सपोज 12 का मतलब है जैसे कि क्लॉक में होता है, राइट. ये R है और ये पॉइंट Q दिया हुआ है, राइट. तो सेकंड पार्ट में हमसे पूछा था डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द ग्राउंड लेवल. तो बेटा ग्राउंड लेवल यहाँ पर इसे कैपिटल A मान लो, मतलब आपसे MA पूछा गया. सेंटर और ग्राउंड लेवल के बीच में जो डिस्टेंस है वो जाएगा रेडियस स्मॉल r प्लस 10. ध्यान से देख लीजिए, रेडियस आई थी 70 और ये आ गया 10, यानी कि 80 मीटर आ गया. जो बच्चे ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं उनको ऑलरेडी सॉल्यूशन इसका हमने भेज रखा है, तो वो वहां से देख सकते हैं. थर्ड पार्ट में हमसे एंगल पूछा है. ये 12 सेक्टर थे, ठीक है ना, जैसा कि आपको वॉच में दिख रहा है, ठीक है ना. इसमें फर्दर बेटा 4 डिवीजन होंगे, ठीक है ना. कुछ ऐसे करके ये पूरा फिगर होगा. फिलहाल ये वाला थीटा 1 का पूछा हुआ है हमसे. तो 12 सेक्टर थे तो थीटा हो जाएगा 360 बाय 12 इक्वल टू 30 यानी कि 30 डिग्री हो जाएगा. बहुत आसान है ये तो. ओके, फोर्थ पार्ट में हमसे पूछा है एरिया ऑफ ईच सेक्टर, और ऑप्शन दे रखे हैं पर क्लास मैंने पहले कहा है हम सॉल्व करेंगे. अगर आप ऑप्शन ऑटोमेटिकली उसमें टैली हो जाएगा. तो एरिया ऑफ सेक्टर हमसे पूछा है ईच सेक्टर, और सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला आप सभी को पता है, पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री होता है, राइट. तो ये सॉल्व कीजिए, पाई की जगह पुट कीजिए 22/7, ठीक है ना, क्योंकि कोई वैल्यू गिवन नहीं है. हमने पाई की जगह 22/7 पुट किया. रेडियस के प्लेस पे स्मॉल r हमारा आया था 70, तो ये हो गया 70 × 70. थीटा हमारा आया 30 अपॉन में 360 डिग्री. बाकी आपकी कैलकुलेशन स्किल्स हैं बस. 12 दा, ये 211 दा, 211 दा और 26 दा यहाँ पर. 7 दा, ये 710 दा, 25 दा और 23 दा. 11 × 5
55 55 into 10 550 by 3 और यूनिट थी इसकी मीटर स्क्वायर। ओके क्लास नहीं कैलकुलेशन चेक, अच्छा 70 भी है उसके साथ। 550 into 70 करिए। सर 7700 नहीं आप ये वहां से देख के बोल रहे हैं आंसर, वहां से मत देखिए। क्या बोले? 55 7 दा 385 00 38500 38500। अच्छा यहाँ ऑप्शन में देखो जो दिया है डिनोमिनेटर 6 लाना है हमें, ये 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसे। एक बार कैलकुलेशन इसकी फिर से देखते हैं क्योंकि ऑप्शन में जो दिया है उससे मिलाना है। 70 into 70 into 30 था अपॉन 360 था, 31 था और ये 12 था, 2 6 था रहने दो और यहाँ 2 11 दा कर दो और ये 7 1 दा 10 दा कर दो। 11 into 7 77 770 into 10 तो आंसर आ रहा है 7700 अपॉन 6। बेटा इसे फर्दर भी हम रिड्यूस कर सकते हैं पर यहाँ पर क्या ऑप्शन ए दे रखा है 7700 अपॉन 6, तो डायरेक्टली उसी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके तो क्लास 4th पार्ट का आंसर है 7700 अपॉन 6। 5th पार्ट में हमें पेरीमीटर बताना है हर सेक्टर का। ओके सेक्टर का पेरीमीटर मैं यहाँ पर एक फिगर बना देता हूँ आपके लिए, एक ऐसे सेक्टर ड्रॉ कर देता हूँ जिसका एंगल कितना था, कितना आया था एंगल थीटा 30 डिग्री और जिसकी रेडियस कितनी थी 70 मीटर इसकी रेडियस थी। तो बेटा हमें पेरीमीटर बताना है, तो पेरीमीटर हो जाएगा AB प्लस BC और ये लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो ये था थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई r। अब इसे सॉल्व कर लो तो ये हो गया 70 प्लस 70 140, AB भी 70 है और वो भी 70 है, 30 अपॉन 360 पाई की जगह रखिए 22/7 इंटू में 2 भी है और रेडियस है 70। ये 31 दा 30 12 दा 2 6 दा 2 11 दा 7 10 दा 70 और यहाँ से 2 1 दा 2 3 दा क्या बच गया 11 into 10 110 by 3 140 plus 110 by 3 मीटर। ये 14 into 3 420 420 plus 110 तो ये 530 by 3 आ जाएगा राइट। तो आंसर आ जाएगा 530 अपॉन 3 मीटर। क्लास इसका सॉल्यूशन जो ऑनलाइन बच्चे अटेंड कर रहे हैं ऑलरेडी उनके पास है, फिर भी हम एक पिक भेज रहे हैं राइट। ओके नेक्स्ट हमारा केस स्टडी है प्रोटेक्टर यानी कि डी की शेप को आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ऐसे एक डी आपको दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन सेज अ प्रोटेक्टर इज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग एंगल्स। इट इज यूजुअली मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक और metal material. Some protectors are simple half disc. More advanced protectors such as the level protector, bevel protector have one or two swinging arms which can be used to measure angles. तो बेटा यहाँ पर एक सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर आपको दिया हुआ है ऐसे, जिसका डायमीटर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। वेरी राइट ठीक है। अब सबसे पहले पार्ट में इसका पेरीमीटर बताना है क्लास। अधिकतर बच्चे सोचते हैं इसका पेरीमीटर बस हाफ इंटू 2 पाई आ रही है, वो रॉन्ग है। अधिकतर बच्चे यही सोचते हैं। तो सिर्फ हाफ इंटू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल नहीं है, आई रिपीट, प्लस में डी को भी ऐड करना है ठीक है। तो ये करोगे ये आ जाएगा पाई आर और डायमीटर की जगह लिख सकते हो 2r। मतलब अगर फॉर्मूले की टर्म में याद करना चाहो तो r ब्रैकेट पाई प्लस 2 है इसका आंसर। प्रोटेक्टर का जो पेरीमीटर है उसका फॉर्मूला डायरेक्टली है r ब्रैकेट p प्लस 2। r की जगह 7 है, पाई की जगह 22/7 है प्लस 2। तो ये आ जाएगा 7 इंटू 36/7। आंसर आ गया क्लास 36 सेंटीमीटर, याद रखिएगा राइट। सेकेंड पार्ट में हमसे एरिया पूछा इसी प्रोटेक्टर का।
अगर आप ध्यान से देखें तो ये सेमी सर्कल है, और सेमी सर्कल का एरिया होता है हाफ पाई आर स्क्वायर, यानी कि हाफ इंटू 22/7, आर दी हुई है 7, कैंसिल कीजिए 77 मीटर स्क्वायर आंसर है। तो ए पार्ट का आंसर सी पार्ट है बेटा, और इसका आंसर है ए पार्ट। अगर आप चाहेंगे तो क्वेश्चन हम अपलोड कर देंगे आपके लिए। वैसे फिगर से हमें क्वेश्चन समझ आ ही रहा है, बाकी मैं साथ साथ रीड कर ही रहा हूँ। कह रहा है इफ द डायमीटर ऑफ द प्रोटेक्टर इज इंक्रीज बाय 2.1, तो पेरीमीटर कितना इंक्रीज होगा? तो अब नया डायमीटर हो गया 14 प्लस 2.1, राइट, यानी कि 16.1 हो गया। तो नई रेडियस आर डैश ये हो जाएगी डी डैश बाय 2, 16.1/2, यानी कि 8.05 आएगा, राइट, सेंटीमीटर। तो अब नया पेरीमीटर, सीधा डायरेक्टली फॉर्मूला बता रहा हूँ, नया पेरीमीटर पी डैश है, फॉर्मूला पहले ही डिराइव किया था, आर डैश ब्रैकेट पाई प्लस 2 हो जाएगा। आर डैश की जगह 8.05, पाई की जगह 22/7 प्लस 2। इसे सॉल्व कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, 8.05 इंटू 36/7, ये जाना चाहिए 7 से, 7 1 10 7 1 0, 1.15 की 36 से मल्टीप्लाई कीजिए, सर जो बच्चे ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि यहाँ वीडियोग्राफी चल रही है लगातार। 14.4 आएगा, 41.4 सेंटीमीटर आ गया। तो नया पेरीमीटर है 41.4, पुराना पेरीमीटर कितना था 36। तो 41.4 में से 36 आप माइनस कीजिए, 5.4, तो आंसर आ रहा है 5.4 सेंटीमीटर। तो कितना बड़ा? 5.4 बड़ा, यानी कि सी पार्ट इज करेक्ट, राइट। अगला देखिए, इफ द ओरिजिनल प्रोटेक्टर इज डिवाइडेड इनटू 6 इक्वल सेक्टर, तो एरिया बताना है। ये ओरिजिनल प्रोटेक्टर था, इसे 6 सेक्टर में डिवाइड किया गया। 360.6, पहले तो नो वाई 360, ये एंगल 180 है बेटा, तो 180/6 एरिया कितना होना चाहिए? 30 डिग्री होना चाहिए। प्रोटेक्टर का टोटल एंगल है 180। आप प्रोटेक्टर को अगर 6 सेक्टर में डिवाइड किया गया है तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर बताना है, वो भी ओरिजिनल वाले को। फॉर्मूला सभी को पता है, θ/360 यानी कि 30/360 इंटू पाई यानी कि 22/7 इंटू पहले रेडियस कितनी आई थी 7, तो 7 से 7 कैंसिल, ये 31 दा 30 12 दा 2 6 दा 2 11 दा 11 7 दा 77/6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर है, यानी कि ए पार्ट इसका आंसर है, राइट। और इसके बाद लास्ट पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट, द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द अबव सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द अबव सेक्टर, एक सेक्टर का बताना। अच्छा इस सेक्टर का पेरीमीटर बताना है। ओके, फिगर बना लेते हैं एक बार फिर से। एंगल है 30, रेडियस कितनी थी 7 थी आई होप, तो बेटा पेरीमीटर हो जाएगा 7 + 7, ठीक है ना। ये फिर से नाम दे दो, AB + BC प्लस वही है θ/360 इंटू 2πr, थीटा है 30/360 इंटू 2, पाई की जगह 22/7, पाई की जगह 22/7, पाई की जगह 22/7 और स्मॉल आर की जगह 7, 7 से 7 कैंसल, यहाँ 31 दा और 12 दा, तो पेरीमीटर आ रहा है 14, और ये 2 6 दा 2 1 दा 2 3 दा, ये 11/3 आ रहा है, 14 थी 42 और 11 53/3 आंसर है, राइट, या सेंटीमीटर। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो क्लास, दिस वाज अबाउट सम ऑफ द केस स्टडीज ऑफ एरिया रिलेटेड टू सर्कल। थैंक यू।